बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियाँ कह रही हैं मरने से तो हमें थोड़ा भी भय नहीं लगता। ये गोपी गीत हमने यहाँ पर छोड़ा था और यहीं से शुरू कर रहे हैं। वैष्णव को मरण का थोड़ा भी भय नहीं होता। जिनके मन में विकार वासनाएं घर किए बैठी हैं उनको अपना घर छोड़ने में अकुलाहट होती है, किंतु जिन्होंने मान रखा है कि हमारा घर तो श्री कृष्ण के चरणों में है, हमारा घर तो गोकुल में है, हमें तो ठाकुर जी की नित्य सेवा में जाना है, उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं होता। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि श्री कृष्ण के चरणों का नाम ही मोक्ष है। गोपी कहती है मरण से मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता, किंतु इस प्रकार मरने से तो अपयश आपके सिर पर आ जाएगा। आपको अपयश देकर हमें नहीं मरना है। नाथ आप प्रकट होइए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान गोपी से कहते हैं सखियों, गोपियों से कहते हैं सखियों, तुम कह रही हो कि जब जब विपत्ति आई तब तब मैंने तुम्हारी रक्षा की, किंतु ऐसा नहीं है, मैंने कोई रक्षा नहीं की। ब्रजवासी तो परमात्मा नारायण के भक्त हैं, उन्हीं नारायण परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो माँ यशोदा का लल्ला हूँ। लाला स्वरूप छिपाते हैं। ब्रज में जब जोर की बारिश हुई और लोग घबराने लगे तब लाला ने नंद बाबा से कहा, बाबा सब लोगों से श्री गोवर्धन नाथ जी का वंदन कराइए। उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझे से कहा है कि कृष्ण अपनी सारी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारी उंगली पर मैं फूल जैसा हल्का होकर टिका रहूँगा। इसलिए बाबा आप सब श्री गोवर्धन जी को प्रणाम करें, इसका जय जयकार करें। बोलिए गोवर्धन नाथ जी की जय। इनको उठाने की शक्ति मुझ में तो नहीं है, मैं तो आपका बालक हूँ। आज वही लाला गोपियों से कह रहे हैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो माँ यशोदा का लल्ला हूँ। अब गोपियों में ज्ञान का स्फुरन हुआ। वह कहने लगी, ना ना कृष्ण, ऐसा नहीं है, हमने तो ज्ञान पूर्वक तुझसे प्रेम किया है, तुमसे प्रेम किया है। तुम माँ यशोदा के बालक नहीं हो, ना तुम नंद बाबा के भी पुत्र हो, तुम तो स्वयं परमात्मा हो। निश्चय रूप से आप किसी गोपिका का अर्थात यशोदा के पुत्र नहीं हैं, किंतु आप तो संपूर्ण शरीरधारियों की अंतरात्मा के दृष्टा हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व के रक्षण के लिए आप यादव कुल में प्रकट हुए हो। आज गोपियों को निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण यशोदा जी के लाल नहीं हैं, ये तो भगवान है, परमात्मा है। महापुरुषों ने श्री कृष्ण के 3 स्वरूप बताए हैं। ब्रज प्रेमी संत श्री कृष्ण को इस भाव से भजते हैं कि वह यशोदा जी के लाल हैं। अन्य भक्त लोग इस भाव से प्रभु की आराधना करते हैं कि वैकुंठ के नारायण ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत में प्रकट हुए हैं, तथा ज्ञानी पुरुष इनका ध्यान इस भाव से करते हैं कि सब के अंतर में विराजे हुए सर्वव्यापी अंतर्यामी पार ब्रह्म का स्वरूप ही इनका स्वरूप है। संतों को भागवत का एक श्लोक बहुत प्रिय है। भाव अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्मानंद के मूर्तिमंत अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वह आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं एवं माया में फंसे लोगों को दृष्टि में केवल मनुष्य के बालक हैं। ऐसे भगवान के साथ महापुण्यशाली ग्वाल बाल तरह तरह से खेलते फिरते हैं। ज्ञानी पुरुष श्री धाम वृंदावन में ब्रजवासी बालकों के साथ खेलते हुए लाला का जब मन से दर्शन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं तथा श्री कृष्ण लीला का दर्शन करते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि उपनिषदों में जिस पार ब्रह्म का वर्णन आता है वह ब्रह्मानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही पार ब्रह्म हैं। बड़े बड़े योगी भी जिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं
जिस परमात्मा के लिए वह देह का त्याग करते हैं तथा जिनके लिए शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहते हैं, वह परमात्मा यही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, यशोदा जी के लाल नहीं है, किंतु परिपूर्ण आनंद पार ब्रह्म ही इस वृंदावन में बाल सखाओं के साथ खेल रहा है। हमारा ब्रह्म खेलता है। ये ब्रजवासी बहुत भाग्यशाली है, वह अन्य किसी जीव के साथ नहीं खेलते किंतु परमात्मा के साथ खेलते हैं। ये जीव वैसे तो अनादिकाल से खेलता आ रहा है, किंतु ये जड़ पदार्थों के साथ खेलता रहा है, इसलिए ये दुखी होता है। ये जीव अनेक जन्मों से अनेक जीवों के साथ खेलता रहा है, किंतु इसे शांति मिली नहीं। जब ये परमात्मा के साथ खेलता है तभी इसे शांति मिलती है। आप आज से ही ऐसी इच्छा रखना आरंभ करें कि अब तो मुझे ठाकुर जी के साथ ही खेलना है। आप ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि अब मेरा जन्म जब कभी हो तो वह गोकुल में ही हो, जब मेरे श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हों, तब किसी ब्रजवासी के घर बालक रूप में मेरा जन्म हो, मैं लाला का सखा बनूं, लाला की सखी बनूं, नंद बाबा के घर का सेवक बनूं। जब आप ऐसी इच्छा रखेंगे तब भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति भी अवश्य करेंगे। भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ के महाविष्णु है। क्षीर सागर के किनारे ब्रह्मा आदि देवता आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जगत का रक्षण करने के लिए आप पधारे। इसलिए वह प्रभु श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए बीखन अर्थात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी विश्व के रक्षण के लिए, टीकाकार ने न खेलू शब्द प्रत्येक शब्दावली के साथ लगाकर बड़ा रसमय अर्थ दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी भगवान से कहती है, आप गोपी का नंदन भी नहीं है, आप अंतर्यामी भी नहीं है, जगत तथा जगत का रक्षण करने वाले विष्णु भगवान भी नहीं है। आप माँ यशोदा के लाला नहीं है। यशोदा तो बहुत बोली है, अत्यंत ममतामयी है। किसी की आंख में आंसू आते हैं तो उनको थोड़ा सा भी सहन नहीं होता। आप तो बड़े वियोग में आकुल किए दे रहे हैं। आप यशोदा जी के लाल नहीं है, किसी भी गोपिका के बालक आप नहीं है, गोपिका नंदन आप नहीं है। गोपिका नंदना न खलू भगवान, आप हमारी जाति के ही नहीं हैं, नहीं तो क्या जाति को स्त्रियों को आधी रात के समय इस प्रकार भटका कर दुखी कर आप सब रूप को छिपा सकते थे। ये तो वैसी स्थिति में आपसे ही हो नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं यशोदा जी का लाला नहीं हूँ, मैं तो सभी के अंतर में विराजने वाला अंतर्यामी नारायण हूँ। गोपी कहती, नाना लोग भले ही ऐसा कहते हों, किंतु हमें निश्चय हो गया है कि आप सर्व अंतर्यामी नारायण भी नहीं हैं। अखिले देहा नाम, आप प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजे हुए ईश्वर भी नहीं हो। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम ऐसा किस प्रकार कहती हो? गोपी कहती है, आप अंतर्यामी नारायण होते तो हमारी अपेक्षा कर ही नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते। आप सभी के हृदय में विराजते होते, हमारे अंदर भी यदि आप विराजते होते तो आप इस बात को अच्छी तरह जान लेते कि हमारे हृदय में आपके दर्शन के लिए कितनी आतुरता है और आपके वियोग में हमें कितना दुख हो रहा है। साथ ही आप हमें इस प्रकार छोड़कर भी न जाते। वास्तव में आप कुछ नहीं जानते, आप अंतर्यामी नहीं हैं। लोग भले ही ऐसा मानते हों कि श्री कृष्ण सर्व अंतर्यामी है, किंतु गोपी भगवान से सब जन की तरह प्रेम से बातें कर रही है। गोपी के बिना ऐसी बातें भगवान को कोई नहीं सुना सकता। ठाकुर जी को भी इन बातों को सुनकर आनंद आता है। वह सोचते हैं, वैकुंठ में तो महाराजा आदिराज तथा महिमामय परमात्मा की जय हो कहकर
सब मेरा बखान करते हैं। मुझे ऐसे शब्द की आप ईश्वर नहीं हो कोई नहीं सुनाता। प्रभु ने गोपियों से कहा, मैं अंतर्यामी नारायण नहीं हूँ तो फिर ठाकुर वैकुंठ का महाविष्णु हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता ने जगत का रक्षण करने के लिए अवतार लेने की प्रार्थना की थी। गोपी ने कहा, न कलू, आपकी ये बात गलत है। जो घर का रक्षण नहीं कर पाता वह जगत का रक्षण क्या करेगा? आप जगत का रक्षण करने के लिए आए हो, ऐसा कोई मानता हो तो गलत है। आप विष्णु भगवान भी नहीं है। महापुरुषों ने आपके 3 स्वरूपों का वर्णन किया, किंतु आज आप जो लीला कर रहे हैं वह इन स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप के अनुरूप नहीं है। ना तो आप गोपी नंदन है, ना अंतर्यामी नारायण और ना ही विष्णु भगवान। प्रभु ने पूछा, आर्य सखियो, तो तुम मुझे क्या समझती हो, मैं कौन हूँ? गोपियों ने कहा, पारब्रह्म श्री कृष्ण का और आकाश का रंग एक समान है। इसलिए गोपियाँ व्यंग में भगवान से कहती हैं, आप तो आकाश से ही नीचे धरती पर उतरे हो, अर्थात इस धरती पर टपके हो नाथ। हम आपका क्या वर्णन करें? दर्शन दो। परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना बहुत ही कठिन है। उनकी लीलाएं बहुत अटपटी हैं। वह प्रकट हुए हैं मथुरा के कारागृह में, पलने में झूले हैं गोकुल में, खेले हैं वृंदावन में, बड़े हुए हैं मथुरा में, तथा उन्होंने राज्य किया है द्वारका में। हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, ब्रह्मा आदि देवता भी श्री कृष्ण लीला से विमोहित हुए हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ही उनकी लीलाओं का रहस्य ध्यान में आता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से उनकी लीलाएं ध्यान में नहीं आती। इस रहस्य को समझने के लिए गोपियों के चरणों का आश्रय लो। ऐसा भाव रखो कि मैं गोपियों का दास हूँ। मुझ जैसा जीव प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य कहाँ है? मेरे मन शुद्ध नहीं, मेरा तन शुद्ध नहीं, मेरी आंख शुद्ध नहीं, क्या ठाकुर जी मेरे हाथों की सेवा स्वीकार करेंगे? श्री कृष्ण की सेवा तो गोपियां ही कर सकती हैं। मैं गोपियों का दास हूँ। गोपियों की जो भक्ति करता है उसे ही थोड़े बहुत प्रेम की प्राप्ति होती है। गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं। गोपी शब्द का अर्थ है गा पायंती पायनंती इति गोपया गह इंद्रियानी पायनंती, जो सभी इंद्रियों को संसार के विश्व से हटाकर प्रभु के मार्ग में दग्ध कर डालती हैं, जो एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर रखती हैं। गोपियों का प्रेम मार्ग अत्यंत दिव्य है। पूर्ण संयम हो तभी कहीं इनका रहस्य ध्यान में आता है। जो व्यक्ति इंद्रियों का दास है, पूर्ण संयम इंद्रियों का दास है, संसार के किसी भी लौकिक सुख में फंसा हुआ है, वह गोपियों का स्वरूप समझ ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जैसा होता है उसी भाव से जगत को देखता है। गोपियों का प्रेम मार्ग सर्वोच्च है। थोड़ा विचार आप करें तो ध्यान में आएगा कि गोपियों का वर्णन कर कौन रहा है। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज उनका बखान कर रहे हैं। वह सन्यासी महापुरुषों के आचार्य हैं, परिपूर्ण वैरागी हैं। उनकी आंखों में ऐसा भाव नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष। जिनकी कमर में लपेटने को रस्सी या पट्टी तक नहीं, तो फिर उनके पास लंगोटी कहाँ से होगी। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से दर्शन जन निष्काम हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से भी यदि कोई विचार करे तो पता लगेगा कि गोपियों में से भी कितनी ही गोपियां विवाहित हैं। तो ऐसे गृहस्थगामी गृहस्थ आश्रमी गोपियों का बखान सन्यासी महापुरुषों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर कथा सुनाने के लिए विराजमान बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सामने कर रहे हैं। गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन उन्होंने संत समाज में किया है। गोपी वह है जो प्रत्येक इंद्रिय का
विवाह प्रभु के साथ करती है, जो प्रत्येक इंद्रियां से भगवान की भक्ति करती हैं तथा जिनकी आंखों में कृष्ण है, जिनके कानों में कृष्ण है, जिनके मुख में कृष्ण है, जिनके मन में कृष्ण है, गोपियां ही परमात्मा के मंगलमय स्वरूप को समझ सकती हैं। गोपियों के चरणों का आश्रय जो लेता है, गोपियां तथा ब्रज भक्त जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जो गोपियों की उपासना करता है वही श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ सकता है। गोपी भगवान को मानती हुई कहती है, अंतर्हित तो निराकार ब्रह्म रहता है, स्वरूप को छिपाने का काम भी निराकार ब्रह्म का ही है। कृष्ण, आप तो निराकार परमात्मा हो, जगत को आकर्षित करने के लिए आप आए हो, तो फिर स्वरूप को कैसे छिपा रहे हो? निराकार ब्रह्म तो है ही ऐसा, किंतु हमारे लिए उसका बहुत उपयोग नहीं है। लकड़ी में अग्नि है, किंतु यदि किसी को बहुत सर्दी लग रही हो और वह लकड़ी का स्पर्श करे तो क्या लकड़ी में बसने वाली अग्नि उसे कुछ गर्मी पहुंचाएगी? लकड़ी में अग्नि है, ये बात जानने समझने की है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध के एक एक बिंदु में माखन है, किंतु वह सब निराकार है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापी है, वह किसी को दिखाई नहीं देता। निराकार ब्रह्म ना तो अनुग्रह करता है और ना निग्रह। अनुग्रह और निग्रह तो साकार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोपी गीत की जय। कंस पूतना के हृदय में निराकार ब्रह्म तो है, किंतु वह निराकार परमात्मा कंस को कहाँ मारता है, पूतना को कहाँ मारता है? कंस और पूतना को मारने वाले तो साकार श्री कृष्ण हैं। निराकार ब्रह्म के अंदर रहते हुए भी जीव बहुत दुखी है, बहुत अज्ञानी है। श्री कृष्ण ही दुख दूर करते हैं, अज्ञान दूर करते हैं, कंस का निग्रह करते हैं तथा पूतना पर अनुग्रह भी करते हैं। निराकार ब्रह्म सबके अंतर में विराजते हैं, ऐसा समझकर व्यवहार किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा। किंतु निराकार ब्रह्म से हमको कोई विशेष लाभ नहीं। किसी के पेट में तकलीफ हो तो अंदर रहने वाले ब्रह्म को उस पर दया नहीं आएगी, श्री कृष्ण को दया आएगी, वह दयालु है। निराकार ब्रह्म दीपक जैसा है, दीपक प्रकाश देता है, किंतु यदि कोई दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करने लगे तो क्या दीपक को बुझा लेगा? बुरा लगेगा। दीपक कहेगा भले ही कोई चोरी करे, मुझे क्या मतलब, दीपक तो चोरी करने वाले को भी प्रकाश देता है। उनका ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र। वह कहता है मेरा जगत से कोई बैर नहीं और कोई प्रेम भी नहीं, मैं तो केवल प्रकाश देता हूँ। निराकार निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अंतर में विराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय और अपने रूप को छिपाते हैं। आंखों से वे दिखाई नहीं देते, परंतु बुद्धि ग्रह है। ठीक वैसे ही जैसे दूध में रमा हुआ माखन आंखों से तो दिखाई नहीं देता, किंतु बुद्धि से ही दिखाई देता है। दूध में माखन दिखाई नहीं देता। दूध में कोई हाथ डाले तो उसमें से माखन नहीं निकलेगा। दूध पीने से भी माखन का स्वाद उसमें से नहीं आएगा। फिर भी दूध में माखन है, ये बात सच है। दूध को जमाकर दही बनाया जाए और मंथन किया जाए तो मक्खन निकलता है। पानी का कोई मंथन करे तो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकेगा। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह किसी को आकर्षित नहीं करता, ना तो वह किसी को मारता है ना ही तारता है। मारना और तारना ये लीलाएं तो श्री कृष्ण की हैं। गोपियां श्री कृष्ण को मना रही हैं। सब रूप को छिपाए रखना तो निराकार ईश्वर का स्वभाव है। आप तो जगत को आकर्षित करने के लिए आए हो, जगत को प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए आए हो। आप सब रूप को इस प्रकार छिपाए रखो, यह आपको शोभा नहीं देता। श्री महाप्रभु जी की व्याख्या है,
कि श्री कृष्ण तो सखियों के मंडल में ही हैं, वह गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं। ब्रज की ये नित्य लीला है। श्री कृष्ण भले ही द्वारका में लीला करें या वैकुंठ में पधारे, किंतु ब्रज की ये लीला नित्य निरंतर चलती रहती है। ब्रज की लीला का तो अंत आता ही नहीं। गोपी को अनेक बार ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में विराजे हुए श्री कृष्ण मुझे सामने से देख रहे हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मैं तो बोल रही हूँ, वे सब लाला सुन रहे हैं। ये गोपी लाला को सी जाती है, मनाती है, उन पर दोष लगाती है, गुस्सा करती है, स्तुति करती है, विनती करती है। लाला को आनंद आ रहा है। वह सोच रहे हैं ये गोपी कितनी सुंदर वाणी बोल रही है। प्रभु ने कहा, अरे सखियो, तुम तो बहुत ही मधुर वाणी बोल रही हो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत आनंद आता है। कोई विद्वान ब्राह्मण जोर जोर से वेद मंत्र बोले तो उससे लाला को बहुत आनंद नहीं मिलता, किंतु जब गोपियाँ लाला से प्रेम से बातें करती हैं, तब परमात्मा खड़े रहकर उन बातों को सुनते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। अब गोपियों को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। ये श्री गोपी गीत के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें इन 4 श्लोकों में मांग करती हैं। 5वें श्लोक में गोपियां भगवान से कहती हैं, अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखिए। 6ठे श्लोक में कहती हैं, हमें दर्शन दीजिए। 7वें श्लोक में मांग करती हैं, अपने चरणों को हमारे हृदय में पधराइए। 8वें श्लोक में कहती हैं, अदरामृत का दान दीजिए। गोपियों की ये 4 मांगे हैं। बोलिए गोपी गीत की जय। हे विष्णु कुल, हे वृष्णि कुल में श्रेष्ठ, एकांत संसार के भय से आपके चरणों की शरण में आने वाले को अभय देने वाले, जनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाले, अपने कर कमल हमारे मस्तक पर पधारिए। वेदांत की परिभाषा में नेति नेति शब्द आता है। वेदांती लोग ब्रह्मा का वर्णन नेति नेति शब्दों से करते हैं। श्री कृष्ण तो साकार ब्रह्म है। इति 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 गोपियां अनेक बार परमात्मा की इस रीति से स्तुति करती हैं। वह परमात्मा को मनाती हैं तथा उनसे मांग करती हैं। प्रेम से तृप्ति नहीं होती, भोग से होती है। भोग में बार बार अतृप्ति का भी अनुभव होता है, ये बात अलग है, किंतु भोग को भोगने के पश्चात तो तृप्ति होती ही है। अनेक बार तो विषयों से अरुचि भी हो जाती है। किसी को श्रीखंड बहुत अच्छा लगता हो और उसे भूख भी लगी हो, तब उसे श्रीखंड खिलाइए 2-4 कटोरी, तक तो उसे आनंद आएगा। किंतु धीरे धीरे जैसे ही उसकी भूख शांत होती जाएगी, वैसे वैसे ही श्रीखंड का आनंद भी कम होता जाएगा। और जब पेट अच्छी तरह भर जाएगा तो श्रीखंड परोसने वाले से वह कहेगा, अरे भाई, अब मेरी श्रीखंड खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, श्रीखंड को यहाँ से ले जाओ। उस समय कहीं घर का वह परोसने वाला व्यक्ति कहे कि यदि आपकी इच्छा नहीं है तो भिखारी को बुलाकर जी श्रीखंड उसे दे दें, तो खाने वाला व्यक्ति कहेगा, ना ना, भिखारी को मत देना, ढक कर रख दो, मैं रात को फिर खा लूँगा। श्रीखंड खाने के पश्चात तो बदहजमी होती है, अरुचि होती है, भोग से तृप्ति होती है, किंतु प्रेम से तृप्ति कभी नहीं होती। 5वें श्लोक में गोपियों ने परमात्मा को 2 संबोधन दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। कामनाओं इच्छाओं को पूरा करने वाले हे वृष्णि, और उन वृष्णियों में जो श्रेष्ठ है वह है वृष्णि दूर्य। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, आप वृष्णि दूर्य हैं, अर्थात आप अत्यंत उदार हैं। श्री कृष्ण अत्यंत उदार हैं। अन्य देव कुछ भी देने में थोड़ा सोचते विचारते हैं। उन्हें ये सोचकर संकोच होता है कि यदि हमने कुछ दिया और हम ही को कुछ कमी पड़ गई तो क्या होगा। वह कुछ देते भी हैं
तो थोड़े संकोच से देते हैं। श्री कृष्ण जब देते हैं तब उन्हें थोड़ा भी संकोच नहीं होता। समर्था पाद कमलम आत्मना अपि यच्छति। श्री कृष्ण से जो लोग प्रेम करते हैं उन्हें तो वह द्वारका नाथ बना देते हैं। सुदामा जी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण द्वारका नाथ बना देते हैं। द्वारका नाथ श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं तथा स्वयं उनके साथ नहीं बैठते, सुदामा जी के चरणों में वह बैठते हैं। जगत में आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं तथा भविष्य में होगा भी नहीं। पूर्णस्या पूर्णमाधाय पूर्ण मेवा विशिष्यते। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, वह जब जिसको देते हैं तब उन्हें ऐसा भय नहीं लगता कि मैं इसको बहुत दे रहा हूँ, कहीं मेरे घर में कमी पड़ गई तो। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से एक मुट्ठी चावल लेकर उन्हें द्वारका की संपत्ति दे दी। श्री कृष्ण पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। सुदामा जी को द्वारका की संपत्ति मिली तो जमराज से सहा नहीं गया, तब वे अपने सारे बही खाते लेकर आए, भगवान को बही खाते अर्पित किए, प्रणाम करके बोले महाराज अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं रही। आपका बनाया हुआ नियम है कि हर एक को कर्म के हिसाब से फल दिया जाए, अब वह नियम तो रहा नहीं, आप ही कायदे को तोड़ते हैं। आपसे कोई क्या कह सकता है? आप परमेश्वर हैं। आप किसी भी सामान्य जीव को अत्यंत संपत्ति देते हैं तो कर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न होती है। इस सुदामा ने ऐसा कोई पुण्य तो किया ही नहीं था। इस ब्राह्मण के भाग्य में तो दरिद्र का योग है। आपने इसे इतनी अधिक संपत्ति दे दी, इतनी संपत्ति तो इंद्र के दरबार में भी नहीं है। सुदामा का ऐश्वर्य देखकर जमराज जी को कुछ अच्छा नहीं लगा। वह प्रभु को कर्म की मर्यादा समझाने लगे। प्रभु से उन्होंने कहा आप उदार हैं, किंतु इस प्रकार कर्म की मर्यादा का लोप होता है। सुदामा ब्राह्मण ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है। प्रभु ने कहा भाई तुमने बात को ठीक नहीं समझा है। सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी चावल अर्पित किए हैं, मैंने उसका भोग लगाया है। जो मेरा भोग लगाता है उसे जगत के संपूर्ण जीवों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। जो श्री कृष्ण का भोग लगाता है वह जगत को भोग कराता है। सुदामा जी के एक मुट्ठी चावल का भोग लगाकर द्वारका नाथ तृप्त हो गए। ग्रंथों में तो लिखा है कि श्री कृष्ण सुदामा जी से सामग्री मांगते थे। उन्होंने कहा मेरी भाभी ने कुछ भेजा हो तो मुझे दो। रुक्मणी को ये बात बहुत बुरी लगी। वह सोचने लगी आज इनको बड़ी भूख लगी है, 56 भोग आरोप कर बैठे हैं और अब इस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को दो। प्रभु इस बात को जानकर रुक्मणी से बोले रुक्मणी तुम अब कुछ कहना नहीं। मैं जब से अपनी माँ यशोदा को छोड़कर यहाँ आया हूँ तभी से भूखा रहा हूँ। मेरी माँ मुझे स्नेह से जिमाती थी तथा गोपियों के हाथ से मैं भोजन सामग्री रोकता था। परमात्मा को प्रेम की भूख लगी है, वह शुद्ध प्रेम मांगते हैं। इस जीव से वह और कुछ नहीं मांगते, प्रेम ही मांगते हैं। हाँ तो रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ कि मैं नित्य प्रति द्वारकानाथ जी की सेवा करती हूँ, किंतु आज तो श्री कृष्ण किसी और रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी के एक मुट्ठी चावलों का भोग लगाकर द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने सुदामा जी को द्वारकानाथ बना दिया। ऐसा उद्धार जगत में दूसरा कौन है? गोपियों ने श्री कृष्ण को दूसरा संबोध दिया कांत, जिसमें संसार सुख की समाप्ति हो जाती है वह कांत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोपी गीत की जय। तेजाब के 4 छींटे ही यदि पड़ जाएं तो इस सौंदर्य का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, निर्वधि आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोपियाँ श्री कृष्ण के स्वरूप को ठीक ठीक जानकर ही प्रेम करती हैं। संसार का ऐसा नियम है कि जो यहाँ सुख भोगता है उसको इच्छा से या अनिच्छा से दुख भी भोगना पड़ता है, किंतु जो आनंद अनुभव करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण सुख नहीं देते, वह आनंद देते हैं, क्योंकि वह आनंद स्वरूप हैं। उपनिषद में वर्णन आया है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदात् एवं खलिमानी भूतानी जयते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद ही श्री कृष्ण है। जिस किसी सुख की अपेक्षा होती है, जिस किसी सुख की अपेक्षा होती है, वह स्त्री किसी स्त्री या पुरुष के समीप जाता है। जिसे सुख नहीं बल्कि आनंद ही चाहिए, वह पति या पत्नी का मन से त्याग करके परमात्मा के चरणों में जाता है। गोपियों 2 संबोधन प्रभु को देती हैं, आप अत्यंत उदार हो, आप आनंद रूप हो, कृपा करो, अपना वर्ध हस्त हमारे मस्तक पर रखो। थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गोपी एक नहीं अनेक हैं। तब व्याकरण के नियम के हिसाब से बोलना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के मस्तक तो अनेक हैं, फिर भी वह एक ही मस्तक पर हाथ रखने की प्रार्थना परमात्मा से कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कि अनेक मस्तकों के होते हुए भी सभी गोपियों की भक्ति तो एक जैसी ही है। इसलिए सिर के बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया, एक वचन का प्रयोग किया गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस कथा को रोज सुनिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आधे घंटे की गोपी गीत की कथा रोज बिना नागा होती है, आप रोज सुनिए।